हरे कृष्णा हरि बोल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग का टाइम इंटेंस चल रहा था जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने खत्म कर दिया था। अगला वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको हम आने वाले समय में इसका वीडियो मैं बना दूंगा। अभी मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करूंगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ अगर तीनों को बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। इसलिए मैं आगे बनाऊंगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर को मैं खत्म करता हूं, उसके बाद ही तीनों को एक साथ बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडेफिनिट टेंस गाइस, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के भी नाम से जानते हैं। तो गाइस, इसका आईडी देख लेते हैं, ये पहचानने का तरीका। इसका आईडी होता है ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए, ETC यानी इत्यादि। इसका पहचानने का तरीका है, आईडी है ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए, ETC। गाइस, हर टेंस में चार स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंस को कहते हैं, नेगेटिव सेंस जो देगा उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं, और इंट्रोगेटिव यानी आज का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव उसका नेगेटिव है। तो हम लोग पहले पास्ट और इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने गाइस पहले वीडियो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा था कि आपको वर्ब याद करना पड़ेगा, V1 V2 V3 V4 V5, तभी आपसे स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर आप याद कर लेते हैं वर्ब लिस्ट को पूरा, तो आपके लिए टेंस, अब टेंस में मास्टर बन जाएंगे, मैं इसका गारंटी लेता हूं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वह बाजार गया। जैसा कि मैंने कहा था कि पहचानने का तरीका गया या, आपको ऐसा ही देखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये कौन से स्ट्रक्चर यानी कौन से टेंस का है। तो जैसे इसमें देखिए, वह बाजार गया, या यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब कैसे पहचानेंगे? जैसे कि मैंने कहा, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ए। यहाँ रह सकता है वह बाजार जाता था, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। वह बाजार गया, इसको क्या बना सकते हैं? वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही और सी। और आपको जानना है कि ही लगाएंगे यहाँ या सी लगाएंगे। ही लड़का के लिए यूज करते हैं और सी लड़की के लिए। पर यहाँ पे बात हो रहा है लड़का का। वह बाजार गया यानी कि यहाँ ही आ जाएगा। अब उसके बाद बाजार गया, गया यानी जाना क्या होता है? जाना का इंग्लिश में क्या होता है? गो। पर यहाँ बात हो रहा है V2 का, तो गो का V2 क्या होता है? वेंट। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको याद करना पड़ेगा। He went to market। आप अगर याद कर लेते हैं वर्ब लिस्ट को तो आपके लिए बहुत आसानी होगा। गो का वेंट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज होता है। V1 V2 V3 V4 और V5, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यार गाइस, यहाँ पर V2 नहीं होगा। अब V2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पहला ही V2 आ चुका है। डू का V2 क्या होता है? डू का V2 होता है डिड। यहाँ पर डिड पहले ही आ चुका है। नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वही सेम एग्जाम्पल रहेगा। वह बाजार गया यानी यहाँ हो जाएगा वह बाजार नहीं गया। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? ही डिड नॉट गो होगा या वेंट होगा? यहाँ पर गो होगा क्योंकि यहाँ V1 का बात कर रहा है, यानी ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अगर आप स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं
और आपको अगर आईडी याद हो जाता है तो आपके लिए बहुत आसान होगा सेंटेंस को बनाना, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। और आपको वर्ब लिस्ट भी याद करना पड़ेगा, तभी जाके आपसे बन सकता है। वहां बोल रहा है वह बाजार नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। तो चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, तो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। गाइस इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने का काम करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और स्ट्रक्चर में। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर गाइस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या, जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहले इस एग्जांपल में क्या से शुरू रहेगा क्वेश्चन। क्या वह क्रिकेट खेलने गया, क्वेश्चन मार्क। क्या वह क्रिकेट खेलने गया? अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा, अगर आपको वर्ब लिस्ट याद रहेगा, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करना है वो याद रहेगा, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, अगर आपको ये सब याद रहेगा तो आपका टेंस में आप मास्टर बन जाएंगे, गारंटी देता हूँ। खाली आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आपके लिए टेंस ये होने वाला है। तो क्या होगा? क्या वह क्रिकेट खेलने गया? जैसे कि स्ट्रक्चर में पहले डिड है यानी डिड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट यानी कि ही, प्लस V1 यानी कि डिड ही गो टू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो टू प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेलने गया? अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं। इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको इंट्रोगेटिव याद है तो फिर नेगेटिव तो आराम से याद रहेगा। यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब गाइस इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वही चीज रहेगा, वह क्रिकेट नहीं खेलने गया, तो इसका क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, जैसा कि मैं कह रहा हूं। डिड ही नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, क्या वह क्रिकेट खेलने गया? डिड ही गो टू प्ले क्रिकेट? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल में डिड ही नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। अगर गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन और वर्ब लिस्ट पर आपको कमांड रहेगा, तो आपका टेंस में आप मास्टर बन जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।